उस 18 तारीख के प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में, जब महाराष्ट्र की पूरी टर्न थी, मुंबई से, महाराष्ट्र से, एमपी से, सब जगह से जब भाई बहन आए थे हमारे बेहद के, तो उस समय की बात है जब बापूजी ने उस लाइव सेशन में बोला है कि जब भी, जैसे कहा, पानी उछाल मारेगा, समय जो आने वाला है वो बहुत ही खराब आएगा। जैसे बापूजी ने कहा, साउथ इंडिया की बात करी, बापूजी ने महाराष्ट्र की बात करी, बॉम्बे की बात करी, जिसमें बॉम्बे आया, इंपॉर्टेंट उन्होंने बॉम्बे पे फोकस किया और साउथ इंडिया पे बताया। इवन दूसरे भी शहरों का नाम लिया कि यहाँ पे जब समुद्र उछाल मारेगा, है ना, पूरा डूब जाएगा, शहरों के शहर डूब जाएंगे आने वाले समय में, तो उस समय सभी को अपना एक सूक्ष्म गोला बनाना है। ये बापूजी ने उसमें बोला। तो ये सूक्ष्म गोला क्या है, इसको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। देखिए, बापूजी इसके बारे में और भी आने वाले समय में क्लैरिटी दे सकते हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा बापूजी की पुरानी वीडियो पे लेकर जाऊंगी। बापूजी का जब जन्मदिन था, 10 महीने पहले की, जो अवतरण दिवस, परम शांति दिवस के दिन हमने जो लाइव सेशन बापूजी के साथ किया था 13 दिसंबर का, उसमें बापूजी ने सभी को वरदान दिया था कि मैं एक वरदान सभी बच्चों को दे रहा हूँ कि ये जो वरदान अभी जो बापूजी ने 13 दिसंबर को दिया था अपने अवतरण दिवस, परम शांति दिवस के दिन, उन्होंने कहा था ये जो मैं वरदान दे रहा हूँ ये अंतिम समय का ये वरदान है। अंतिम समय का क्या वरदान है कि 10 कला की पावर का गोला मिलेगा सभी को। ये बापूजी ने उस समय की वीडियो, आप 13 मिनट के आसपास वो वीडियो को देखिएगा। मैं प्रयास करूंगी वो वीडियो को, हमारा जो लास्ट का है, जब पूरी स्ट्रीमलाइनिंग खत्म हो जाएगी, लाइव खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में मैं वो वीडियो का लिंक डाल दूंगी, तो आप एंड स्क्रीन पे जाके उसको क्लिक कर सकते हैं। तो बोला था कि 10 कला का पावर का गोला देंगे, 6x6 का 10 कला का पावर मिलेगा, और वो आपके लिए एक सिक्योरिटी आपकी रिंग होगी जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो इसी से अगर हम समझे तो हमारा जो आसपास, हमारे आसपास हम जब योग भी करते हैं तो हमें ऐसा महसूस करते हैं कि भाई हमारे आसपास जब हम परम प्रकाश दादाजी से ले रहे हैं तो वो परम प्रकाश हमारे चारों ओर एक दिव्य घेरा बना रहे हैं, जिसको हम ऑरा भी बोलते हैं। और यही सूक्ष्म गोला हमें देखना है कि हमारे आसपास एक सूक्ष्म गोला है, 10 कला की पावर का भरा हुआ एक सूक्ष्म गोला है, और उस गोले के अंदर हम एकदम प्रोटेक्टेड है, वो हमारी प्रोटेक्शन शील्ड है। उसके होते हुए, अगर वो बहुत स्ट्रांग है हमारा, तो उसके होते हुए हमारे ऊपर आसपास के वायुमंडल का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको धारण करने के लिए, वो सूक्ष्म गोला बनाने के लिए या उसको धारण करने के लिए आत्मस्वरूप हमारे लिए सबसे पहला काम है। आत्मस्वरूप नहीं होगा तो हमारा वो सूक्ष्म गोला बनेगा ही नहीं। जो 10 कला की पावर का गोला बापूजी ने कहा कि 6x6 का 10 कला का आसपास आपका एक गोला बनेगा, वही गोला तभी बनेगा जब हम नष्टो मोहा स्मृति लब्धा में होंगे, जब हमारी स्मृति, कौन सी, बेहद की स्मृति जागृत होगी और यहाँ संसार की स्मृति नष्ट हो चुकी होगी, यहाँ के हद के रिश्ते खत्म हो चुके होंगे। मुक्ति देने से पहले, उस लाइव सेशन में बापूजी ने बोला था 13 दिसंबर के, कि मुक्ति भी देने से पहले परम शांति का आपको एहसास होगा। तो जो मुक्ति, जीवन मुक्ति का भी कार्य है, उसको ज्यादा सुखद कर देंगे। उस समय बापूजी ने नहीं कहा था कि काल अग्नि आएगी, और अभी जैसे बापूजी ने कहा कि हम 200 कला का ब्रह्मांड इस बार बनाएंगे, 200 कला की पावर उतारेंगे और 200 कला का ब्रह्मांड बनाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या बोला है बापूजी ने कि मुक्ति देने से पहले भी आप सबको परम शांति का एहसास कैसे कराएंगे, क्योंकि आप जब घर से बाहर, उस वीडियो में बोला, जब आप घर से बाहर जाओगे और वायुमंडल अनुकूल नहीं होगा और उसमें इतना दुख होगा, दर्द होगा, लोगों की तकलीफ होगी, चीखें होगी, उस समय आपका वही सूक्ष्म गोला, वही आपका 10 कला का पावर का जो 6x6 का गोला होगा, वही आप, उसके अंदर जो वाइब्रेशंस होंगे परम शांति के, परम प्रकाश के, क्योंकि उसमें भी परम प्रकाश की हाई क्वालिटी होगी, वो लोगों तक जाएगी और उनको परम शांति देगी। तो इसलिए हमारा अंत तक प्रयास ये बना रहेगा, अंत तक, चाहे महाकाल प्रलय हो, चाहे परम शांति से महापरिवर्तन हो, पर हमारा अंतिम समय तक सभी बेहद के बच्चों का और बेहद के दादाजी का यही लक्ष्य रहेगा कि सुखद और परम शांति के साथ महापरिवर्तन हो, परम महापरिवर्तन हो। ये ठीक है, पर वही है, जैसे कि अगर देवता जागृत नहीं होते, बेहद की आत्माएं अपना कर्तव्य नहीं संभालती, या वो आलस्य में अभी भी रहते और पुरुषार्थ तीर नहीं करते, तो फिर जो होगा तो वो तो हम सभी को भुगतना ही होगा।